नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पूरा देश है श्रद्धांजलि दिवस मना रहा है। आप में से बहुत से लोग जान चुके होंगे कि मैं किस बारे में बातचीत कर रहा हूं। तो आज हमारे देश के अनमोल रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। पूरा देश उनको श्रद्धांजलि प्रकट कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। और पिछले साल हमने इस अनमोल हीरे को खो दिया था। अभी हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में और हमारे साथ जो शख्स हैं उनसे बातचीत करेंगे तो आप काफ़ी मोटिवेट होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल पर्सन है ये। मैं बात कर रहा हूँ अशोक कादियान जी के बारे में। तो सर, सबसे पहले हरियाणा रिपब्लिक पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कादियान जी, जिस तरह से आप जानते होंगे कि पिछले वर्ष हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खो दिया था। एक गरीब परिवार से रहने के बावजूद भी वो एक कितने बड़े साइंटिस्ट बने, उसके साथ ही हमारे भारत देश के राष्ट्रपति बने। आजकल जो युवा हैं संसाधन होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते, और डॉक्टर एपीजे कलाम जिनके पास कुछ नहीं था उसके बावजूद भी इतने बड़े साइंटिस्ट बने, देश का नाम रोशन किया, गौरव किया। युवाओं को क्या कहेंगे आप? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेती। उनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इतने गरीब परिवार से होकर वो इतनी लाइफ में इतनी ऊंची शख्सियत तक गए और उन्होंने एक इतना अच्छा कार्यकाल किया और देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में उभारा। नंबर 2, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे और 5 साल तक देश की सेवा की और एक देश को नई बुलंदियों पर लेकर गए। और वहाँ से जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद उन्होंने फिर अपना वही निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना शुरू किया और देश की सेवा की। मैं भी और मैं समाज को, युवाओं को कहता हूँ कि उनसे एक सीख लेनी चाहिए। कितने गरीब परिवार से पैदा हुए, इतनी ऊंचाइयों पर जाने के बावजूद भी वो लो प्रोफाइल रहे। युवाओं को उनकी तरफ देख के आगे बढ़ने के लिए नए नए काम करने चाहिए। ये जैसे देश के युवा आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, नई नई चीज़ों में लगे रहते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं। तो उनसे कुछ चीज़ें सीख कर अपना काम पे ध्यान देना चाहिए और अपना काम पढ़ाई का हो, भाई आपका नौकरी जिस फील्ड में गए हो ईमानदारी पूर्वक आपको काम करना चाहिए। हम जैसे वकालत करते हैं, वकालत में गरीब आदमी भी आते हैं, अमीर आदमी भी आते हैं, जिसका काम सभी का ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप जो से भी फील्ड में हो वहां पर आपका काम ईमानदारी पूर्वक और अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। वही देश की सेवा में एक योगदान है आपका। बिल्कुल कादियान जी, आप जानते होंगे कि भारत के विज्ञान को एक नया आयाम दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसी के साथ जब भी वो कहीं जाते थे, ज़्यादातर मातृभूमि पृष्ठभूमि से जुड़े हुए इंसान थे। वो कभी भी अपने मातृभूमि से दूर नहीं जाते थे। जब भी किसी स्कूल कॉलेज में जाते थे, बच्चों का खास एक आकर्षण बिंदु बन जाते थे वो। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर वो इसलिए आकर्षण का केंद्र बन जाते थे। ऐसी शख्सियत जो एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे, वो एक निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की उन्होंने। भाई परमाणु शक्ति पे इतना काम किया उन्होंने, देश में मिसाइलें खुद यहाँ देश में बनाई और उसके बाद सर्वोच्च पद पर रहे, वहाँ पर इतनी बढ़िया देश की सेवा की, ईमानदारी पूर्वक उन्होंने काम किया। तो देश का बच्चा बच्चा उनको आज भी मैं कहता हूँ नमन करता है और उनकी आज भी उतनी ही इज्जत है जितनी पहले हम करते थे, क्योंकि ऐसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेती और उनको एक हमें आदर्श मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और आगे बढ़ाने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि कितने गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया और कितनी मेहनत करके वो इतने ऊपर आए। पहले उन्होंने साइंटिस्ट के तौर पे काम किया, फिर उन्होंने टीचर के तौर पे भी काम किया और बाद में राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्होंने कई संस्थानों के साथ जुड़कर सहयोग किया, काम किया और उनको एक नई बुलंदियों पर लेकर गए। तो मैं ये कहता हूँ ऐसे ऐसे आदमियों को आदर्श लेके अगर आप जीवन में चलेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे और अपना एक अच्छा नाम स्टैब्लिश करेंगे। बिल्कुल, बात की जाए आजकल संसाधन की कोई कमी नहीं है, हाईटेक ज़माना है।
लेकिन जब डॉक्टर एपीजे कलाम पढ़ाई करते थे उस समय लाइट भी नहीं होती थी, दिवा जलाकर वो पढ़ाई किया करते थे। आजकल के युवाओं के पास हर वो सुख सुविधाएं उपलब्ध है जो कि एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है। इसके बावजूद भी वह अपनी ज़िंदगी में अपने मकाम को, अपने मंजिल को नहीं पहचान पाते। इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरा मानना ये है, आजकल की जो युवा शक्ति है वो थोड़ा सा अपना रास्ता भटक गए हैं। उनको एक प्रॉपर पथ पर चलने की आवश्यकता है। उनको लाइफ में अपने टारगेट सेट करने चाहिए। टारगेट अच्छे आदमी जैसे अपने अब्दुल कलाम जी हैं और एक आध शख्सियत है, उनको अपना एक लाइफ में एक अच्छा आदर्श मानकर भाई उनका जीवन की सारी स्टडी करके कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने कामयाब हुआ है, उसके बाद वो राष्ट्रपति रहे, फिर बाद में फिर देश की सेवा की। उन्होंने अपना टाइम ज़िंदगी में कभी भी वेस्ट नहीं किया। तो मैं युवाओं से एक संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, टाइम को पूरा उपयोग करना चाहिए। अपने अच्छे अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे तो अपनी पढ़ाई को पूरा करके आप अदर एक्टिविटीज़ में जाएं। आजकल की युवा पीढ़ी अपना जो टारगेट होता है उसको अचीव करने के बजाय कहीं और अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं अधिकतर जो युवा हैं पथ से विचलित हो चुके हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे तब जामवंत जी आए और उन्होंने उनकी शक्तियों को याद दिलाया कि आप 100 योजन पार समुद्र लांघ सकते हो। तो आजकल कलयुग में जामवंत की भूमिका कौन निभा सकता है? क्या माता पिता या जो हमारे टीचर हैं उन्हें बच्चों को बताना चाहिए कि आप 100 योजन पार कर सकते हो, आप में भी वो काबिलियत है, आप भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हो? क्या उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है? मैं कहता हूँ जितना माँ बाप का रोल बच्चे के जीवन में है उतना ही गुरु का भी रोल होता है। सिर्फ बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशनल या उनको जो एक्चुअल उनको ज़रूरत है, जो रास्ते से बच्चे भटक गए हैं या उनका जो रूटीन होता है उसमें भी एक, मैं कहता हूँ एक क्लास उसकी भी स्कूल में अलग से होनी चाहिए और उसमें ये बताया जाना चाहिए आप रूटीन में कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको कामयाब होना है, कैसे अच्छे अच्छे जैसे बुक्स, मतलब मैं कहता हूँ जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पे एक बुक्स होनी चाहिए बच्चों को। ऐसे ऐसे आदमियों की, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, अब्दुल कलाम जी हैं, ऐसे ऐसे आदमियों की एक बुक्स होनी चाहिए, उसका भी एक क्लास होनी चाहिए। उस क्लास से बच्चों को ये पता लगेगा भाई जीवन में कामयाब कैसे होना है, काम कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। तो बच्चों की मैं कहता हूँ स्कूल में जैसे 7 क्लास होती हैं तो 7 क्लासों में से एक क्लास कम से कम बच्चों की इस तरीके की होनी चाहिए, जब वो जीवन में जाके आगे बढ़ेंगे, अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। क्योंकि नहीं तो आजकल का युवा कहीं कार चलाने में बिजी हो गया, कहीं बार में चले जाते हैं, कहीं नशे की राह पे चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से जब उनका ध्यान डाइवर्ट करके कामयाबी की तरफ डालेंगे तब उनको पता लगेगा नहीं भाई काम करने से, पढ़ाई करने से, अच्छे काम करने से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप सबने, ये हमारे साथ मौजूद थे अशोक कादियान, जिनकी बातें सुनकर शायद आपकी ज़िंदगी भी एक नया दिशा ले सकती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें हरियाणा रिपब्लिक के साथ।